कैलाश पर्वत जहाँ विज्ञान की औकात जीरो हो जाती है। यह बर्फ और पत्थरों का पहाड़ नहीं है, यह साक्षात भोलेनाथ का घर है। और इस घर का सिर्फ एक कानून है, यहाँ कोई भी इंसान जिंदा कदम नहीं रख सकता। इंसान चांद पर चला गया, मंगल ग्रह पर रोवर दौड़ा दिया, समुद्र के 11,000 मीटर नीचे मारियाना ट्रेंच तक पहुँच गया, लेकिन महादेव के कैलाश पर्वत के सामने इंसान की औकात, उसकी तकनीक, उसका विज्ञान और उसका अहंकार घुटने टेक देता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और 4,000 से ज्यादा लोग वहां पर चढ़ चुके हैं। 13 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। लेकिन भोलेनाथ का कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटा है, सिर्फ 6,638 मीटर। फिर भी इंसान के पूरे इतिहास में आज तक एक भी बंदा कैलाश की चोटी पर अपने कदम नहीं रख पाया। आखिर क्यों? क्या राज छुपा है महादेव के इस अजय धाम में? क्यों यहाँ जाते ही मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है? आपको क्या लगता है, क्या किसी ने महादेव के पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की? 1990 का दशक रूस के सबसे सनकी और एडवांस पर्वतारोहियों की टीम कैलाश पर्वत को फतेह करने निकली। उनके पास सैटेलाइट्स थे, मॉडर्न ऑक्सीजन किट्स थी और घमंड था कि हम साइंटिस्ट हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ी तो है, हम बड़े आराम के साथ चढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने जैसे ही कैलाश की ढलान पर पहला कदम रखा, महादेव के कैलाश ने अपनी शक्ति दिखा दी। अचानक बिना बादलों के बर्फीला तूफान चलने लगा और दिशा दिखाने वाले कंपास गोल गोल घूमने लगे। और सबसे खौफनाक बात जानते हो क्या है? उन पर्वतारोहियों के दिमाग में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वापस लौटे रूसी वैज्ञानिकों ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में लिखा था, उन्होंने लिखा कि हमारे सिर में ऐसा असहनीय दर्द होने लगा जैसे अंदर से कोई हमारी खोपड़ी फाड़ रहा हो। हमारे कानों में चीखें सुनाई दे रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, ये इंसानों की जगह नहीं है, ये महादेव की भूमि है। वो जान बचाकर उल्टे पैर भाग आए, लेकिन कैलाश का श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ पाया। पहाड़ से नीचे उतरने के कुछ ही महीनों के बाद उन सभी पर्वतारोहियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उनकी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक इतनी तेज चला कि वो रातों रात बूढ़े होकर मर गए। अब सुनिए कैलाश पर्वत का वो राज जो आपके होश उड़ा देगा। कैलाश पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये एक टाइम ट्रैप है। यहाँ जाने वाले वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया कि कैलाश पर्वत की सीमा में कदम रखते ही समय की रफ्तार 100 गुना तेज हो जाती है और जो आपके हाथ पैर के नाखून और सिर के बाल हर पे 15 से 20 दिन में बढ़ते हैं, कैलाश के करीब वो सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाते हैं। लोगों के चेहरे पर अचानक से झुर्रियां आने लगती हैं और उनकी उम्र तेजी से ढलने लगती है। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो पाया कि कैलाश के चारों तरफ एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो एक्टिव एनर्जी काम करती है जो इंसानी कोशिकाओं की उम्र को तेजी से बढ़ा देती है। यानी कैलाश पर वक्त नॉर्मल नहीं चलता, वहाँ समय खुद महादेव के इशारों पर नाचता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सबसे हैरान करने वाला सच है। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे दो ऐसी झीलें हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। पहली मानसरोवर झील, इसे देवताओं की झील कहा जाता है। इसका पानी शीशे जैसा साफ और अमृत की तरह मीठा है और इसका आकार गोल सूरज की जैसा है जो पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है। मौसम कितना भी खराब हो, मानसरोवर का पानी हमेशा शांत रहता है। और दूसरी झील है राक्षस ताल, मानसरोवर से सिर्फ कुछ दूरी पर स्थित है। इसका पानी इतना खारा, कड़वा और विषैला है कि इसमें एक मछली या समुद्री घास तक जिंदा नहीं रह सकती। इसका आकार आधे कटे चांद की तरह है, निगेटिव एनर्जी का प्रतीक। अब दिमाग का फ्यूज उड़ाने वाला सच सुनिए, दोनों झीलें एक ही पहाड़ के नीचे हैं और दोनों जगह एक ही हवा बहती है, लेकिन मानसरोवर का पानी हमेशा शांत रहता है और राक्षस ताल में बिना हवा के भी 15-15 फीट ऊंची डरावनी लहरें उठती हैं। एक तरफ अमृत और दूसरी तरफ जहर। ये कुदरत की लीला नहीं है, ये महादेव की लीला है। इसी कैलाश पर्वत से एशिया की सबसे विशाल 4 नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली निकलती है। वैज्ञानिक इसे एक्सिस मुंडी यानी पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु मानते हैं। और इस केंद्र की ताकत क्या है, इसका सबसे बड़ा सबूत इतिहास में लंकापति रावण ने दे दिया था। रावण महाज्ञानी था, लेकिन उसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। उसने सोचा कि मैं बार बार लंका से कैलाश क्यों जाऊं, मैं पूरे कैलाश पर्वत को उखाड़ कर लंका ही ले चलता हूँ। रावण पर्वत के नीचे घुसा और अपनी पूरी 20 भुजाओं की ताकत लगाई और पूरे कैलाश पर्वत को हवा में उठा लिया। धरती कांपने लगी और 10 दिशाओं में हाहाकार मच गया। लेकिन कैलाश पर विराजमान महादेव ने क्या किया? कोई युद्ध नहीं, कोई अस्त्र नहीं। महादेव ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपने पैर का अंगूठा कैलाश पर टेक दिया और अंगूठा टिकते ही कैलाश का वजन अरबों टन बढ़ गया। रावण कैलाश पर्वत के नीचे दबने लगा। रावण को उसी पल अपनी औकात समझ आ गई थी। रावण ने पर्वत के नीचे दबे दबे ही महादेव की स्तुति में सिर्फ तांडव स्तोत्रम रचा।
तब जाके महादेव का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने रावण को माफ कर दिया। और सबसे बड़ी बात, हिंदू बोलते हैं कि ये हमारे भोलेनाथ का साक्षात निवास है। तिब्बती बौद्ध इसे कांगरिन पोचे यानी बुद्ध का परम रूप मानते हैं और जैन धर्म इसे अष्टपद कहता है, जहाँ प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभ देव को मोक्ष मिला। बौद्ध वाले इसे ब्रह्मांड की आत्मा मानते हैं। चारों धर्म अलग है, मान्यताएं अलग हैं, लेकिन चारों इस बात पर एक मत हैं कि कैलाश पर्वत इस पूरी पृथ्वी का अजय केंद्र है, जिसे कोई इंसान कभी जीत ही नहीं सकता। और आज भी रात के सन्नाटे में कैलाश की बर्फ से ओम की गूंज सुनाई देती है और आसमान में अलौकिक रोशनी जलती है। विज्ञान जहाँ सोचना बंद कर देता है, महादेव का कैलाश वहीं से शुरू होता है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे हक से लिखिए हर हर महादेव।